आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अब की दिवाली राम वाली। जी हां, आज छोटी दिवाली है। पूरा मुल्क छोटी दिवाली की खुशी मना रहा है, तो उधर दिवाली पर अयोध्या में सबसे बड़ी दिवाली मनाई जा रही है। संतों की नाराजगी और अल्टीमेटम के बीच अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सरयू के साहिल को 3 लाख दियों से रोशन किया गया है। वाटर शो से लेकर के लेजर शो तक का एहतमाम हो रहा है। तो इन सब के बीच वाटर शो से लेकर के लेजर शो तक का एहतमाम हो रहा है। तो इन सब के बीच योगी यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा ऐलान करते हुए फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया है। साथ ही माना यह जा रहा है कि दिवाली बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। लेकिन इधर अयोध्या से बाहर मंदिर मुद्दे पर बयानबाजी और माहौल बनाने की भी कोशिश लगातार जारी है। वसीम रिजवी पीएम मोदी को समझौते की चिट्ठी भेज रहे हैं। तो गैरुल हसन के मुताबिक तो मुतनाज़ा जमीन पर नमाज ही नहीं पढ़ी जा सकती। तो इन सब के बीच ऑर्डिनेंस या कानून बनाने को लेकर के भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार जारी है। करेंगे मध्य मुद्दे पर जारी सरगर्मी पर तफसील से बात। इधर छोटी दीपावली के मौके पर दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि फैजाबाद का नाम अब ऑफिशियली अयोध्या होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या हमारी आन बान शान है और इसकी पहचान भगवान राम के लिए होती है, इसीलिए जिला फैजाबाद का नाम अब आज से अयोध्या होगा। लेकिन इन सब के बीच बात यह कि योगी आदित्यनाथ ये इशारा कर रहे थे कि आज कुछ बड़ा ऐलान होगा, कुछ तो मिलेगा। तो ये ऐलान माना जा रहा है कि उन्होंने जो किया है, अयोध्या सीधे तौर पर फैजाबाद का नाम बदल करके कर दिया है, वो बड़ा ऐलान है। इन सब के बीच लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या ये नाम बदलने की जो जरूरत है या सियासत है, इससे ही राम मंदिर की तामीर होगी या फिर ये एक बुनियाद बनेगी आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में राम मंदिर की तामीर को लेकर के जो सरगर्मी हो रही है उसके बीच। तो कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे और इस सबसे बड़े मुद्दे के तमाम अहम पहलुओं पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारा आज का खास पैनल। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर रोहित चहल साहब मौजूद हैं। तो साथ ही हमारे साथ नेशनल कन्वीनर ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गिरीश जुएल साहब हैं। इसके अलावा हमारे साथ अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब हैं। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पूछे गए सवालों का सीधा और सटीक जवाब दें, न कि मुद्दे पर इधर उधर की बात करें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मेहमान पूछे गए सवालों पर गोलमोल जवाब देकर के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन हमारी अपने नाजरीन के तय भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस अहम मुद्दे पर एक मुस्बत और बाअसर बहस करें, न कि हमारे मेहमान अपने अपने हिसाब से यहां पर एजेंडा सेट करने की कोशिश करने लगे। अगर हमने ऐसा पाया तो हम अपने मेहमानों को भी टोकेंगे ताकि बात मुद्दे पर हो और एक मुस्बत नतीजा निकले। तो चलिए अपने आज की बहस की शुरुआत करते हैं। लेकिन बहस की शुरुआत करने से पहले अपने मेहमानों से यह बता दें कि उन्हें शुरू में बहस के पहले हिस्से में 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा जिसपे वो अपनी बात रख सकते हैं। और गिरीश जुएल साहब, मैं पहले बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी अयोध्या में देखने को मिल रहा है, अयोध्या में सरगर्मी है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी राम मंदिर की तामीर को लेकर के कोई बात हुई नहीं है कंस्ट्रक्टिव तौर पर। लेकिन क्या ये एक बुनियाद बनाने की कोशिश है और 2019 में इंतखाब जीतने की एक कोशिश है? पहली बात। दूसरी बात यह भी कि क्या जो वसीम रिजवी हो या फिर गैरुल हसन साहब जो बातें कह रहे हैं उनमें कुछ दम है? उनकी जो ये दलीलें हैं, समझौते की चिट्ठी है या फिर वहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, क्या इसको लेकर के कुछ इस मुद्दे पर असर पड़ने वाला इनके बयानों से? गिरीश साहब, आपका 2 मिनट शुरू होता है। आपके सब दर्शकों को दिवाली की बधाई देता हूं। शुक्रिया। साथ ही जो भी वहां पर मंदिर है अभी उसको भव्य बनाने की बात है, क्योंकि मंदिर तो पहले से ही है वहां पर, अभी भी वहां पूजा होती है, आरती होती है, बेशक सुरक्षा के अंतर्गत होती है, लेकिन बाद में ये खुल करके भव्य मंदिर बनेगा तो और अच्छी बात है। लेकिन मंदिर जो भी बने, जो भी विवाद है, अभी पहले फैसला दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और फिर अब विलंबित है उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने, उच्चतम न्यायालय के सामने, या फिर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास भी है। संविधान को सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में वहां होते, जिसके पक्ष में रखना या विपक्ष में रखना, वो सब बातें वहां पर भी करके की जा सकती है। लेकिन जो भी हो वहां अयोध्या में वो गैर संवैधानिक ना हो। ठीक बात। चलिए
और साथ में जो आपने बात कही योगी जी वाली, तो योगी जी के नाम से ही काम योग का क्या होता है, जोड़ने का होता है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से वो वर्तमान को अतीत के साथ जोड़ रहे हैं और हमारा जो गौरवपूर्ण अतीत रहा है उसके साथ जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। अच्छा। ये अपने आप में श्रेष्ठ कार्य है और इसको करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों की अपनी सीमाएं हैं। वो वसीम रिजवी साहब या गैरुल हसन साहब जो बात कह रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर कुछ फर्क पड़ेगा इससे? नमाज से संबंधित विषय को लेकर के तो मुस्लिम विद्वान अगर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो मानना है कि नमाज ईश्वर की ही आराधना है और ईश्वर की आराधना बेशक वो अरबी में है, लेकिन वो एक तरीके से ईश्वर के सामने झुकने वाला मामला है। तो इसमें कहां पर हो सकती है, कहां पर नहीं हो सकती है, इस विषय में अगर मुस्लिम विद्वान कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे बढ़िया आपने मुस्बत बात कही, और मंदिर और मस्जिद से अलग हट करके अगर हम ये सब समझ जाएं और इस बात से इत्तेफाक राय करने लगे तो फिर बात ही क्या हो। लेकिन मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। रोहित चहल साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, गिरीश साहब भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो वो आइन के दायरे में हो, गैर आईनी ना हो। लेकिन जिस तरह से संतों की नाराजगी आ रही है, वसीम रिजवी या गैरुल हसन साहब के बयान आ रहे हैं, इन सब के बीच डेट दी जा रही है कि इस दिन से यहां पर तामीर शुरू हो जाएगी। क्या सरकार इसको लेकर के कोई कदम उठा चुकी है या फिर कोई रोड मैप तैयार हो चुका है कि 2019 से पहले आप ये कहेंगे कि हमने ये काम कर दिया और इसलिए हमको वोट दीजिए? क्योंकि राम मंदिर बनेगा तो नहीं, उससे पहले कोई आप प्लेटफॉर्म जरूर तैयार कर सकते हैं। तो क्या प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश में और विदेश में जो भी लोग इसको देख रहे हैं उन्हीं सबको दिवाली की मैं शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने प्रश्न किया कि हम लोगों का क्या स्टैंड है और क्या करने जा रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। जहां जिस स्थान पे रामलला का जन्म हुआ था उसी स्थान पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीजें आज देखी जाती है। देखिए, हमारा स्टैंड अगर जिस हिसाब से है, और आज अगर आप देखें कि जब राम जी लंका पे विजय प्राप्त करके आए थे, मुझे लगता है उसके बाद पहली बार इस तरीके की, तब शायद उनका स्वागत इस तरीके से हुआ होगा। और आज योगी जी ने और जो भारतीय जनता पार्टी जो वहां सरकार है, जिस तरीके से दिवाली का आयोजन वहां पे किया गया, 3.5 लाख से ज्यादा दीपों का वहां पे जलाए गए, और इस तरीके से एक जोश, एक उमंग, और वहां पे जिस तरीके से पूरे अयोध्या नगरी को सजाया गया है, तो एक वहां पर जो अयोध्या को जाना जाता था श्री राम की नगरी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वापस आए थे, तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। देखिए, उसी बात है कि आप इधर उधर की बात करें, कंस्ट्रक्टिव जवाब चाह रहा हूं, मैं वही कदम उठाने जा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब उसी पे आ रहा हूं। देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि जो वो भूमि है, मुस्लिम पक्ष जो है, जो वहां पर बात कहता है, वो ये कहता है कि जो वो भूमि है वो एक हिस्सा है, एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन हिंदुओं के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जन्मस्थली है, हमारे रामलला का जन्म स्थान है। तो हमारे लिए वो जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम जो धर्म है उसके लिए मक्का जिस तरीके पवित्र है, और ईसाई धर्म के लिए वेटिकन है, और जेरूस के लिए जेरूसलम है, उसी के तरीके से हमारे अयोध्या है। तो कोर्ट में अभी मामला है, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से में अभी चल रहा है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय जो आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी जो निर्णय आया था, वो मंदिर के पक्ष में, उस समय 2/3 जमीन थी, वो मंदिर के पक्ष में आया था, और हमें पूरी आशा है कि कोर्ट इसके अंदर जल्द से जल्द निर्णय ले। हम चाहते हैं इसकी डे टू डे हियरिंग हो, और इसके अंदर जो भी होता है जल्द से जल्द हो, और वहां मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। चलिए, ठीक है, शुरू होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा, यही सवाल है। और आपसे ही उम्मीद है, पूरे जो तमाम लोग इस तहरीक से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के जो लगातार आगे बढ़ते हैं, वो यही कहते हैं कि आप बनाएंगे, लेकिन आप भी ये बार बार कहते हैं, कब, ये जवाब नहीं आता है। दिलवी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए, इन सब के बीच जो बयानों का सिलसिला है और जो अयोध्या में सरगर्मी चल रही है, डेफिनेटली इसका कनेक्शन है। और अभी जो पिछली हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से ही एक सरगर्मी देखी जा रही है। हम इसको टोटलिटी में या कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे देखें? क्या यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफा है, क्योंकि चुनाव सर पर है और इसलिए इस मुद्दे को और ज्यादा सेको, हीट अप करो और इससे पोलराइज कर लो वोट, या फिर वाकई इसको लेकर के कुछ पुरहद है मौजूदा बरसरे इख्तिदार पार्टी बीजेपी? सऊदे, पहले तो तमाम नाजरीन को दिवाली की दिली मुबारकबाद। उसके बाद मैं इकबाल के एक शेर से शुरू करता हूँ कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। सवाल ये कि मर्यादा जिनको कहा जाता है, चाहे किरदार और वचन प्रतिज्ञा की अपने वादे पे, और घर के फिसाद को रोकने के लिए जिन्होंने 14 साल के वनवास को कबूल करा,
हम उन श्री राम के ऊपर लगातार बहस कर रहे हैं, जो अपने आप में मैं समझता हूँ एक हैरत अंगेज बात है। अगर ख्वाजा साहब मेरा साथ दें, देखिए 2-3 चीजें। पहली चीज तो ये कि खाली मुसलमान जो बार बार कहता है कि मुस्लिम फरीक इसमें अड़ंगा है, ये अपने आप में कतई नाइंसाफी है। जो फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद सिर्फ उसमें जो 3 दावेदार थे उसमें सिर्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड नहीं गया, बल्कि निर्मोही अखाड़ा भी गया। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा है कि आप ऑर्डिनेंस ले आइए, लेकिन निर्मोही अखाड़े ने क्या कहा परसों भी कि कानून से मसले का हल नहीं होगा, आप जो अदालत फैसला देगी हम करेंगे। और उसमें गिरीश भाई को भी और रोहित को भी मालूम होना चाहिए कि एक तरफ वो लोग हैं जिसमें रामलला ट्रस्ट चाहता है गर्व वहीं होगा जहां पे मिंबर पे मूर्तियां रखी हुई हैं, लेकिन निर्मोही अखाड़े की जो डिमांड और जो मांग है कोर्ट में वो राम चबूतरे को लेकर है। ये हिंदुओं का आंतरिक मामला, हमको उस पर बात नहीं करनी चाहिए जब तक उस पर कोई फैसला नहीं हो जाता। इतिहास में, तारीख में मस्जिद किसी ने मंदिर को ढाके बनाई थी, ये तारीख थी, लेकिन हमने और दुनिया ने देखा कि एक मस्जिद को तोड़ा गया, ये भी एक हकीकत है। इसलिए कोर्ट जो फैसला देगा हम सबके लिए काबिल कबूल है, इंतजार करना चाहिए या सरकार कानून लेके आ जाए। दूसरी और आखिरी चीज, जहां तक फैजाबाद के ताल्लुक है, आपको मालूम होना चाहिए फैजाबाद का नाम 1764 के अंदर छोटा कलकत्ता रखा गया ताकि फोर्ट विलियम कॉलेज की तरीके से एक कॉलेज की यहां बुनियाद रखी गई थी और रामायण के 13 पर्शियन और अरबी तर्जुमे किए गए थे। अशफाकुल्ला खां को इसी फैजाबाद के अंदर फांसी दी गई थी, उन पे सेंटेंस यानी जो उन पे मुकदमा चला था राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह पर, वो यही चला था। इसलिए मेरा कहना है नामों के बदलने से क्या होगा, नामों को बदलने से परेशान हूं मैं, चेहरा तुम बदल के परेशान हो, आओ कुछ काम ऐसा करें मेरा भी नाम रहे, तुम्हारा चेहरा भी सुरखरू रहे। चलिए, लेकिन क्या ऐसा होगा ये अपने आप में सवाल है। लेकिन डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वसीम रिजवी समझौते की चिट्ठी भेजते हैं, मस्जिद अमन की बात करने लगते हैं, गैरुल हसन साहब तो इससे कई कदम आगे बढ़ करके कहते हैं कि वहां ना नमाज हो सकती है ना मस्जिद बन सकती है। और फिर वही बात की क्या वाकई पूरा मुस्लिम तबका इसी जहन का है, क्योंकि यह बात कही जा रही है इन सब के बीच कि 80% मुसलमान चाहता है कि वहां मंदिर बने, तो क्या ये 80% मुसलमान जो बात कही जाती है इसकी क्या कोई रायशुमारी हुई है या फिर सिर्फ अपने हिसाब से माहौल ही बनाया जा रहा है? इन तीनों का जवाब। देखिए, आपने 3 सवाल पूछे। बात यह है कि सबसे पहले तो गिरीश जोयल साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात कही है कि जो कुछ भी हो वो संविधान के मुताबिक होना चाहिए जी। मैं बात यहीं से शुरू करूंगा। देखिए, मुल्क जो है वो आइन से चलता है, कानून से चलता है और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ से चलता है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख तक यानी 6 नवंबर 2018 तक हिंदुस्तान अपने प्रीएम्बल और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक सेकुलर स्टेट है। और सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है कि इसमें स्टेट जो है वो रिलीजन के मामले में, फेथ के मामले में न्यूट्रल रहेगा। एक बड़ी बुनियादी तब्दीली जो हमारे समाज के अंदर आई है वो ये आई है कि स्टेट जो है वो एक रिलीजन को लेकर पार्टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर हम कभी गुफ्तगू नहीं करते। मैं इस बात को खासतौर से लाना चाहता हूँ। जहां तक आपने वसीम रिजवी साहब की बात कही है, तो वसीम रिजवी साहब जो हैं वो उनकी अपनी एक राय है, वो मुस्तकिल अपनी उस राय का बार बार इजहार कर रहे हैं। इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं उस पर मजीद कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं करता हूँ। और जहां तक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन का ताल्लुक है, मैं ये मानता हूं कि ये जो कमीशन है ये इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप है नेशनल लेवल पर माइनॉरिटीज की जी। और ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन की जो लीडरशिप होती है उसको कभी भी फरीक बनकर, पार्टी बनकर बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोनों हजरात जो हैं वो पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये गवर्नेंस की बुनियादी उसूल और उसकी रूह के खिलाफ ये तमाम चीजें हैं। अब आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, वक्त के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि फैजाबाद का नाम बदल दिया गया। अगर फैज के मानी, अथर साहब जी, अगर फैज के मानी समझ लिए होते तो फैजाबाद का नाम तब्दील नहीं होता। भगवान राम जो हैं उनसे फैज जारी होता है, पुण्य का फेज जो है ना, अच्छाई का जो फेज है वो जो फैज जारी होता है उनसे। आप उस फैज को बदलकर उनका नाम या फैज दोनों चीजें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है सर, वाकई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं या नहीं, लेकिन बात यह है कि मौजूदा सरकार या फिर जैसा कि गिरीश जी ने भी कहा कि इसकी एक तारीखी कहीं ना कहीं अहमियत है और उसको लाने की कोशिश की जा रही है।
गिरीश सर, मैं इसी से समझना चाहूंगा आपसे कि अगर लफ्जी मायने देखा जाए तो उसमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन अयोध्या किया जाना क्या वाकई इतना जरूरी था? इन सब के बीच एक बात यह भी कि आज बड़ा ऐलान किए जाने की बात थी, क्या यह वही ऐलान है जिसका इंतजार हो रहा था, या फिर इंतजार कुछ और हो रहा था और ऐलान कुछ और हो गया? देखिए, योजना तो लगभग क्योंकि शुरुआत हुई है, बिस्मिल्लाह हुआ है, श्री गणेश हुआ है, तो आगे तक मंजिल तक का कुछ ना कुछ विचार करके हुआ होगा। अयोध्या शब्द ज्यादा प्रचलित था फैजाबाद, एक छोटी सी जगह वहां पे, और अयोध्या ज्यादा प्रचलित था, और यहां तक कि अयोध्या शब्द जो है पूरे विश्व में परिचित है। तो उसकी पहचान अगर विश्व स्तर पर बनती है, और एक अगर अन्य देशों के भी लोग वहां पर आए हैं और उस विषय को लेकर के वो पहुंचे, उनको कहीं कोई आपत्ति उसमें नजर नहीं आई, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, उसको दोनों ही नामों से जाना जाए। को लेकर सरकारी किसी ने ऐतराज नहीं किया। ऐसे ही मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जैसे बॉम्बे का नाम मुंबई किया गया, मद्रास का नाम चेन्नई किया गया, देखिए बहुत सारे परिवर्तन हुए। अभी हमारे पैनलिस्ट ने या फिर कहीं अभी इसकी मुखालिफत भी देखने को नहीं मिली है, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, और आप ये कह भी रहे हैं कि हाँ बहुत ज्यादा जो है चलन में ये नाम था, ठीक है, लेकिन क्या वाकई यही ऐलान वो था जिसका आज इंतजार हो रहा था? क्योंकि वो इशारा कर रहे थे मेरे को कि आज कुछ मिलेगा। ये शुरुआत हुई है, हाँ। और अभी तो बहुत वक्त है आगे तक, और कुछ मर्यादाएं उसकी न्यायालय की भी हैं, कुछ राजनीतिक दलों की सीमाएं भी हैं, और सब काम राजनीतिक दलों ने ही नहीं करने, कुछ धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों ने भी काम करने हैं। तो वो अपने आप में एक पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि एक पूरा प्रारूप बना करके काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अतर सर मैं सर आ रहा हूं इफ्तिखार सर आपके पास, लेकिन अतर सर एक बात बताइए, ये जो पूरी सरगर्मी है जो मैं पूछ रहा था इससे पहले भी, वो उसका जवाब रह गया कि क्या ये एक चुनावी शिगुफा ही है? क्योंकि अभी तक तो इतने सालों में इतनी सरगर्मी नहीं दिखी। अभी पिछली जब समाप्त हुई उसके बाद बयानों का एक सिलसिला जो शुरू हुआ, उसमें जहर आलूदा बयान भी सामने आए, कुछ भी हो सकता है और सब्र टूट जाएगा, तमाम तरह की बातें आई। इन सब के बीच धर्म संसद भी बैठ गई। अयोध्या में इतनी बड़ी अजीम प्रोग्राम हो रहा है, इसको लेकर के आगे ऑर्डिनेंस और कानून की बात हो रही है। अचानक से जो इतनी तेजी है, ये बहुत समझ से बाहर है। क्या देखता है एक मुस्लिम तबका, और आप किस तरह से इसका तज्जिया करते हैं? देखिए सऊद, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि तारीख जो है वो अपने आप में लिखी नहीं जाती बल्कि बनती है। हम आज नामों पे बहस कर रहे हैं। मैंने 3 दिन पहले भी शायद आप ही के एक मरतबा कहा था कि सरदार पटेल हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला, पहले नायब वजीर आजम, और कुछ भी इख्तलाफात थे, लेकिन पंडित नेहरू की कैबिनेट में वो अकेले भारतीय, उनके बाद ना उनसे पहले कोई हुआ जो होम मिनिस्टर रहते हुए कमांडर इन चीफ थे तीनों आर्मीज के। और उनके जो घर का पता था सऊद, बहुत कम लोगों को, आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए, उनके घर का पता 1 नंबर औरंगजेब रोड था, और सरदार ने कभी उस पर कोई आपत्ति नहीं करी, वो रहते रहे, एक जमाने तक रहे। सोमनाथ मंदिर के ताल्लुक से जो उनका खत है, जो अभी जिसकी तरफ इशारा करा ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने, यही भारत है, यही हिंदुस्तान है। जब वो गांधी जी से मिलने गए और उन्होंने कहा सोमनाथ को हम नहीं, मैं डिटेल नहीं कर रहा, मैं गिरीश जी का जवाब दे रहा हूं। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें सरकार पार्टी नहीं है, अलग जिला सोमनाथ ट्रस्ट जो है वो करेगा। उसका नाम बदल गया, उस समय तो किसी ने आपत्ति नहीं की। अगर हम इस मुद्दे की बात करें, हम सिर्फ देखिए फैजाबाद का एक हिस्सा अलग करके डिस्ट्रिक्ट का अकबरपुर बन गया, तो उस समय किसी ने नहीं। दिल्ली राम मंदिर पे आ रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, नाम अकबरपुर भी तो पड़ा, बहस का मौजूद अकबरपुर थोड़ी ना बदला गया। हम तो जो सरगर्मी देख रहे हैं उसमें एक डेवलपमेंट ये भी कि नाम बदल दिया गया, लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, चाहे वो अयोध्या में हो रहा है, जमीन का टुकड़ा अलग करके एक अलग जिला बना ऐलान ये होना था। अयोध्या में सबको उम्मीद ये थी कि आज कोई बड़ा ऐलान होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। विनय कटियार ये बात 6 दिन से कह रहे थे कि अयोध्या का नाम फैजाबाद रख देना चाहिए, कोई नया काम नहीं हुआ। हमारा कहना है, मेरे भाई रोहित यहां बैठे हुए हैं, और मैं दिवाली के मौके पे मैं ये कहता हूं कि अंधकार से उजालों की तरफ हम चल रहे हैं। मैं इनसे हर बीजेपी लीडर से एक ही बात पूछता हूं, आज गिरीश भाई से भी पूछता हूं, भाई श्री राम के अंदर आस्था आपकी मुझसे ज्यादा इसलिए आपका अकीदे के एतबार से करते हैं, मैं इसलिए उनसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि वो इस मुल्क की एक शान है। लेकिन मुझको बताइए कि आपकी ये आस्था तब्दील क्यों हो जाती है? आस्था तो अड़ियल है ना, अड़ियल है, एक जगह होनी चाहिए। जब आप ममता बनर्जी के साथ जाते हैं, जब नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, जब मायावती जी के साथ जाते हैं, तो ये 36वें पेज पे क्यों पहुंच जाती है?
और जैसे चुनाव आता है पहले पेज पे आती है। तो कम से कम देशवासियों को ये बताइए कि आपकी आस्था कहां है। हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब भी जुड़ चुके हैं। रावत साहब, मैं आप ही के पास आ जा रहा हूं, और जैसा कि हमारे डिबेट का तरीका है कि हम अपने मेहमान को पहली बार अपनी बात रखने के लिए 2 मिनट का वक्त देते हैं, तो मैं आपको भी 2 मिनट का वक्त देना चाहूंगा कि ये जो पूरी सरगर्मी आप देख रहे हैं अयोध्या मनाई जा रही है, और आज ऐलान भी हो गया कि फैजाबाद का नाम अब अयोध्या होगा। क्या यह वही ऐलान है जो संत समाज इंतजार कर रहा था जिसका, या फिर इंतजार किसी और चीज का था, ऐलान कुछ और हो गया? इसमें अभी क्या है कि जो संत समाज जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो तो नहीं कह सकते अभी इसको। हम लोगों ने राष्ट्रपति जी से डिमांड की थी कि किसी भी कीमत पर विंटर सेशन में एक अध्यादेश और कानून लाया जाए और राम मंदिर का निर्माण किया जाए। जब आप किसानों के आंदोलन को मान सकते हैं, उनकी शर्तों को मान सकते हैं, तो राम मंदिर क्यों नहीं? अब हिंदुओं का जो सब्र है वो फूट रहा है और उनको ये लग रहा है कब तो चुनाव सिर पर है और पता नहीं मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए सभी साधु संतों ने, हम सबने मिलकर के सरकार के ऊपर एक प्रेशर कायम किया है, और मैं तो हमेशा आपके चैनल पर ये प्रेशर कायम करता रहा हूं कि किसी भी प्रकार से सेशन में ये अध्यादेश लेकर के आए सरकार और राम मंदिर का निर्माण भव्य बने। अब देखो, दीपोत्सव वहां पर नाम रखना, ये सब चीजें ठीक है, ये प्राइमरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन भारत देश धर्म का देश है, आस्था का देश है, ठीक है, और संस्कारों का देश है, और भगवान राम का देश है, कृष्ण का देश है। उसके बाद लग रहा है कि ये प्रेशर काम करेगा। 2019 से पहले मंदिर की तामीर होगी क्या? रावत साहब, 1 मिनट और है अभी आपके पास। देखिए, जिस प्रकार से साधु संतों का दबाव है, हमारा दबाव है, राष्ट्रपति जी से हमने कहा, और अभी हमने जो यहाँ एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया उसमें भी यही बना है कि सरकार के ऊपर प्रेशर कायम रहना चाहिए और मंदिर का निर्माण अवश्य होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो बहुत तकलीफ हो सकती है, हिंदुओं को इस बात की जरूर तकलीफ हो सकती है, साधु संतों को इस बात की तकलीफ हो सकती है कि मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो पाया। योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अब तो हम ला ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर ये अध्यादेश आता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब राहुल गांधी भी वो शिव भक्त हो चुके हैं और अखिलेश विष्णु भक्त हो चुके हैं। अब दोनों भक्त भगवान सभी लोग एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है, अध्यादेश पे अपनी पार्टी का जी, तो वो भी सपोर्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है, और सभी साधु संतों को उम्मीद है इस बात की, वो सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। और डॉक्टर इफ्तिकार, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं जरा इसका जवाब रोहित चहल जी से ले लूं कि रोहित चहल जी, ये जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, क्या वाकई आप प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं? इसीलिए वहां पर दीपोत्सव हो रहा है, इसीलिए आप विंटर सेशन में क्या ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं? आप कुछ कंस्ट्रक्टिव जवाब दीजिए। देखिए, ये कोई सर, अगर रोड मैप बना है तो कुछ तो अभी सरगर्मी हो रही होगी ना, या फिर सब कुछ वो अलादीन का चिराग है, वो रगड़ा जाएगा, उसके बाद ही जीनी निकलेगा? देखिए, प्रेशर नहीं है, ये सबकी भावनाएं हैं जो सामने आ रही हैं, और सारा देश जो चाहे वो हिंदू समाज हो, ये जज्बात जो है उसकी कद्र है आपको? इन जज्बातों की कद्र है, तभी हम लोग चाहते हैं, हम ही लोग कहते हैं। 4.5 साल से ये कद्र नजर नहीं आई, क्योंकि 4.5 साल नहीं बल्कि 3 दहाइयों से ये जज्बात नजर आते हैं इसी तरीके से। और आप 2 से 282 पे पहुंचे, हालांकि आज आप 272 तक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जज्बात जो है वो जाया हो जा रहे हैं। देखिए, हमें इन सबकी कदर, और हम ही कहते हैं कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती है कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, बन के रहेगा और बनेगा, उसी इंतजार किस बात का? ऑर्डिनेंस की बात जब आती है तो आप अपोजिशन का मुंह देखने लगते हैं। मैं एक बार बोलने दीजिए। देखिए, बिल्कुल देश को आज ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि राम मंदिर बनना और बन के रहेगा, हम ही, हमारे कार्यकाल में हम ही लोग बनवाएंगे, एक बात। दूसरी बात, लेकिन देश को आज ये भी जानना जरूरी है कि आज ही दिग्विजय सिंह जी ने क्या बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी उस विवादित स्थल पर क्यों राम मंदिर बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, वो भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन उनके लिए विवादित स्थल होगा कांग्रेस के लिए, हमारे लिए हमारे रामलला का जन्म स्थल है। एक बात, शशि थरूर जी क्या कहते हैं कि भैया बुरे हिंदू हैं, वो मंदिर बनाना चाहते हैं वहां पर। हाँ, हम बुरे हिंदू हैं, हम मंदिर बनाना चाहते हैं, हम मंदिर बनाएंगे। उसके बाद कांग्रेस क्या कहती है कि भैया राम जी का अस्तित्व ही नहीं है, 2007 के अंदर एफिडेविट देके वो कहती है कि राम जी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। राम जी अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो राम लला जी अगर नहीं होते तो राहुल गांधी को मंदिर बनने। एक बात साहू जी, एक और का पूरा बयान नजर आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ से कोई तारीख नहीं आ रही है। एक बार बात तारीख की हो रही है, बहुत अच्छी अब तारीख की बात आ रही है। साहू जी सुनिए,
कपिल अब ये सिब्बल बयानात जी- बहुत पुराने हो नहीं, गए। देखिए बयाना ये नहीं है। भरोसा बहुत पुराना हो देखिए, गया, सर। कोर्ट के अंदर जब मामला चल रहा है, हम तो चाहते हैं डे टू डे हियरिंग हो, जल्द से जल्द सुनवाई हो इसकी, क्योंकि देखिए जिस तरीके सर से ऑर्डिनेंस की जब बात आती है आप अपोजिशन का मुंह ताकने लगते हैं। देखिए आप हमारे पूछने लिए लगते हैं क्या कांग्रेस साथ हमारे देगी, देश का सपा साथ संविधान देगी? भी उतना ही जरूरी है, उतनी रामचरितमानस भी है। लेकिन कपिल सिब्बल जी क्या कहते हैं कि अगर कोर्ट के अंदर डे टू डे हियरिंग होगी तो हम वॉकआउट कर जाएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये असलियत वकील कांग्रेस किसके? पार्टी की है। वकील किसके? कांग्रेस उनको तनख्वाह पार्टी कहां के से मिल नेता रही भी थी? हैं। कांग्रेस उनको पैसा पार्टी जो है वो लगातार आप ये तय कर लीजिए कि वो किसके वकील की हैसियत से बोल रहे थे या किस नेता की हैसियत से। लेकिन हम लोग का मत है और हम लोग कह रहे हैं ठीक है। कि राम मंदिर बनेगा, वही उसी चहल स्थान पे साहब, राम मंदिर बन के रहेगा। हर इंसान कुछ अलग अलग शख्सियत और अलग अलग किरदार में होता है। अगर वो वकील हैं तो वो वकील की हैसियत से कह रहे हैं, आप उसको कांग्रेस दिग्विजय सिंह किस हैसियत से कह रहे हैं, शशि थरूर जी मैंने किस कुछ हैसियत बोला से भी कह नहीं ना, रहे हैं? लेकिन सर मेरा गुलाम जवाब नबी नहीं आया। आजाद जी कहते हैं हमारे लिए मुद्दा नहीं है। कांग्रेस इतने सालों से कह रही है और वो अभी भी वैसे ही कह रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब मंदिर बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पा रही है ना अभी तक। सर हम तो ये कह रहे हैं कि मामला इफ्तिखार सर, देखिए इफ्तिखार सर, सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात चल रही थी मंदिर पर, हैं? आपने बीच में सियासत की बात का जिक्र किया था कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं। बिल्कुल। अब जो बहस आपकी आगे बढ़ी तो मंदिर तो पीछे रह गया और सियासत सामने आ गई, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, है ना। बुनियादी ये चीज बुनियादी तौर समझ लीजिए इस बात को। बात ये है कि इलेक्शन में कितना वक्त बचा, चंद महीने बचे, सर पर है सर, ठीक है। और इन चंद महीनों से में ही ये सारा जोर जो है इस पर आजमाया जा रहा है। सर देखिए, जनरल इलेक्शन ही नहीं बल्कि असेंबली इलेक्शन पर भी इसका असर है, इस वजह से नहीं वो तो सही। सऊद भाई देखिए क्या है, ये जो तहरीक चल रही है, जितने भी लोग इस वक्त मंदिर के मामले को लेकर जोर दे रहे हैं और उठा रहे हैं, ये पूरा एक ही परिवार है। ये उसी परिवार के बहुत सारे अंग हैं और विंग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं, जो प्रेशर बना रहे हैं। यही वो टीम है जो बरसा बरस से इस मुहिम को लेकर चल रही है। हिंदुस्तान सिर्फ यही लोग हैं ऐसा नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज देख लीजिए आप, एक्सेप्ट शिवसेना। एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस मुल्क की नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, जो इस मुल्क की वॉइस हैं, जो इस मुल्क के आवाम के सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, आज भी उन सब का स्टैंड यही है कि जो अदालत से फैसला हो उसको माना जाए। 2004 के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी और एनडीए के मैनिफेस्टो में ये दर्ज है कि अदालत का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। अब ये मुझे बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी भगवान राम थे, आज भी भगवान राम है, कल भी आस्था वही आस्था थी, आज भी वही आस्था है। आस्था जो है वो बदला नहीं करती, ना आस्था के साथ एहसास बदलता है, ना आस्था के साथ जज्बात बदलते हैं, मैं लूंगा जवाब आ रहा हूं। नहीं बदलते। तो मुझे ये बताइए कि ये जज्बात पहले कहां थे? जिस दिन 2/3 अक्सरियत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की असेंबली में हासिल हो गई, आप सबको अच्छी तरह याद होगा, जुवेल भाई को भी याद होगा और हमारे चहल साहब को भी याद होगा, बार बार ये बात कही जाती थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात कही गई है, ये कही गई है कि जिस दिन हमारे पास अक्सरियत होगी हम इस काम को कर देंगे। रावत साहब ने इसी चैनल पे मेरे सामने कहा, उसमें मौलाना अथर साहब भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था, और उन्होंने कहा था कि भाई अब आप ये बताइए कि जब आपके पास में मेजोरिटी मौजूद है तो आप देर किस बात की कर रहे हैं? तो ये दिग्विजय सिंह का जिक्र, ये कांग्रेस का जिक्र, राहुल इसका साथ देंगे या राहुल इसका साथ नहीं देंगे, तमाम बातों का मेरी नजर में कोई मतलब नहीं है। आपकी नजर में, आवाम की नजर में, मैं आखिरी बात कहूँ, आपका जो कमिटमेंट है आप अपने कमिटमेंट पे खरा उतरिए। जो उस कमिटमेंट के साथ जुड़ेगा वो दुनिया देख लेगी, जो उस कमिटमेंट के साथ नहीं जुड़ेगा आप आगे बढ़िए। ठीक है चैल साहब मैं आ रहा हूं। चैल साहब देखिए, आपका जवाब तो आएगा ही आएगा, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इस पर रावत साहब और जुएल सर उन दोनों लोगों का जवाब लेना चाह रहा हूं। रावत साहब आप बताइए, इफ्तिखार सर से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो बताइए कि आखिर क्या नजर आ रहा है आपको? क्या यही नहीं नजर आ रहा कि अब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और 2019 का बेड़ा और नैया पार लगाने की कोशिश है बस? क्योंकि इतने वक्त तक अपने इख्तिदार के, अपनी सरकार के इतना तो याद नहीं आया रामलला, जितना अब याद आ रहे हैं पिछले 20 दिनों में, 10 दिनों में। नहीं ऐसा तो नहीं नहीं ऐसा इसको हम नहीं सोच सकते कि भाई अभी याद आ रहे हैं और या ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। अगर हम प्लेटफॉर्म के तौर पर लेते हैं तो ऊंट के दर भी करवट ले सकता है इसमें। अगर मान लो नहीं बिल पास होता है और खाली हम रह ही जाते हैं करेंगे तो दूसरी पार्टी जो सियासतदार हैं वो इसका बेनिफिट भी ले सकती हैं। राहुल गांधी, अखिलेश वगैरह वगैरह, वो कह सकते हैं देखो किया कुछ नहीं, बिल भी नहीं लाए, हम तो चाहते थे बिल लेके आए, हम पास करा सर मौका भी तो यही देंगे ना, एक मुद्दा बन जाएगा, मौका भी तो यही देंगे। अगर आप 4 साल पहले से शुरू करे होते तो आज कुछ कर चुके होते।
हाँ, वही क्या मैं आपको कह लगता रहा हूं नहीं है कि ये अभी आप ऐसे इसको ये नहीं गलती कह हो गई सकते एक कि बुनियादी बेस तौर बन पर रहा है कि बहुत सारी पार्टियां बेस बनाने की सोच रही, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लिए सांप के मुंह में छछूंदर भी आ सकती है अगर ये बिल लेकर के आ जाते हैं तो। अगर बिल नहीं लाते हैं तो फिर वो इस बात को बोलेंगे बिल लेके नहीं आए। ठीक है, इसलिए हम तो चाहते बिल आए और उसमें बहस हो और ये बिल कानून बने। ठीक है गिरीश साहब, चहल साहब ने जो जवाब दिया, मेरे जो इफ्तिखार सर बात कहने का है वो ये है कि इसकी 3 स्तर पर बातचीत चल रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें तय करी कि पहले आप लोग आपस में बात करके देखो। आपका ये बात कहना कि इस पे पिछले 4.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, इस पर मैं इस बात का विरोध करता हूं, क्योंकि संतों ने कई जगह पर जाकर मैं सर सरकार के लेवल की बात कर रहा हूं। सरकार की लेवल पे, सरकार के लेवल की सर सरगर्मी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही थी, बात को नहीं मानेगी, लेकिन अभी बीजेपी के नेता जिस तरह से सामने आ रहे हैं, बीजेपी ऑर्डिनेंस को लेकर के जो बातें कह रही है, ये दीपोत्सव को लेकर के जो काम हो रहा है, ठीक है, दीपोत्सव सरकारी बार ही नहीं हुआ, पिछली बार भी हुआ, पिछली बार भी हुआ था सर। बिल्कुल बिल्कुल पिछली बार हुआ था, नहीं हुआ था वहां पर, लेकिन सर पिछली बार हुआ था और उसके बाद से राम मंदिर बना नहीं, इस बार भी हुआ, तो क्या गारंटी है कि राम मंदिर बन जाएगा? जब ये सरकार नहीं करती थी उससे पहले भी जनता जाके करती थी वहां पर। ऐसा नहीं है कि सरकार वो एक अलग चीज है, मैं बात सरकारी लेवल की ही कर रहा हूं सर। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से बाहर थोड़ी ना जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ दिशा निर्देश दे रहा है तो सरकार को उसमें सहायक बनकर के काम करना पड़ता है। पिछले 4.5 साल से लगातार ये विषय चल रहा है, लेकिन राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने, सुनिए, ऑप्शन है राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने लास्ट सेशन बचा है हमारे इलेक्शन से पहले, लोगों के पास उस विषय को लेकर के गए थे, आएगा वो नई सरकार का। ये जितने भी संगठन है ये सबके सब लोगों के के पास इस विषय को लेके गए थे कि हम वहां पर राम मंदिर बनाने के लिए हर प्रकार की बाधा को समाप्त करेंगे। तो इसलिए उनको करना चाहिए चुनाव से पहले, अगर वो जनता के बीच में जाते हैं तो इस विषय को लेकर के जाना चाहिए। अगर नहीं जाते तो जनता उनको जो है वादे से खिलाफ मानेगी। इसमें मैं समझता हूं कि यहाँ पे बीजेपी के तर्जुमान मौजूद है, उनको इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए। पहली चीज जो खाया साहब ने उसी तरफ में वापस आता है, इस पर लगातार हम 4 साल से डिबेट कर रहे हैं। मैं पहले ये था कि हमारे पास जो है संख्या नहीं है, फिर ये था कि हमारे पास तमाम तर चीजें थी जो अभी तक कहते आ रहे थे। हमारा कहना यह है, जो अभी मेरे भाई चहल साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। दूसरी लोगों ने भाई 1986 के पालनपुर अधिवेशन इजलास के बाद से बीजेपी के पास ये तहरीक है। मुझको ये मैं बार बार जो सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी हो या अखिलेश या इनके पूर्वज हों, उनकी सियासत में राम मंदिर नहीं था। आप में 30 साल से राम मंदिर की सियासत कर रहे हैं, इसलिए लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। रावत साहब भी सवाल कर रहे हैं, मैं भी सवाल कर रहा हूं। और 2 बुनियादी सवाल। पहली चीज, आज आप एक दिन पहले ऐलान करते हैं कि हम श्री राम की 151 मीटर की मूर्ति लगाएंगे। जिस दिन आपकी सरकार बनी या जिस दिन आपने अन्य मूर्तियों के लिए 3.5 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए, उस दिन आपको श्री राम तू याद नहीं आए। राम सेतु पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तमिलनाडु के अंदर का तहरीक चलाई, लेकिन आप मुझको बताइए, मेरे मित्र यहां मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, आज राम सेतु कभी इनको याद आया? और अंतिम और आखिरी, जिसको कहते हैं आखिरी बात, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है और उसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं जो कानूनदान जानते हैं। आप कहते हैं हम प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे, वो भी एक छलावा है। किसी सूरत में आप नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? चूंकि उसके लिए पहले राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट को आपको नोटिस देना है और इस तरह 2-3 महीने कट जाएंगे। ये राजस्थान चुनाव से पहले मुमकिन। इसलिए मेरा कहना, चहल साहब ये बताएं कि अगर सरकार अपना इकबाल बुलंद रखना चाहती, या तो 2 ऑप्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट जाए अटॉर्नी जनरल और जाके कहें कि इस पे हेयरिंग आप रोजाना कीजिए, या दूसरा है कि आप एक बिल पेश, ऑर्डिनेंस नहीं बिल लाइए, ताकि मालूम हो कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं है। इकबाल दिखाइए ना अपना। चहल साहब जी, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और देखिए इस बात की हिमायत रावत साहब भी कर रहे हैं। साहब जी, मैं क्या आप करेंगे? आपकी बात का जवाब दे दूं। 4 साल में क्या हुआ? दिवाली देखिए, 2015 के अंदर जो आज दिवाली उत्सव हो रहा है, मनाई जा रही है अयोध्या के अंदर, वो उस समय के अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो 2015 के अंदर उन्होंने बंद कर दी, क्या कह के कि पैसे नहीं है। तो फिर देखिए आप कांग्रेस बीजेपी सपा पे जवाब दे रहे हो, जवाबदेही आपकी जो है वो नहीं आ रही है। उनको सजा मिल गई, सजा मिली, वो बाहर गए और बात नहीं। मैं एक बात रोक रहा हूं, देखिए सर, देखिए चहल साहब, मैंने पहले ही बोला था, अगर इधर उधर की बात होगी तो मैं रुकूंगा। लेकिन जनता ने मैंने पहले ही बोला था, जाती रही करती रही वहां पर। मैं यही कह रहा हूं, अभी दिल्ली साहब ने बहुत क्लियरली ये बात कह दी कि उनके एजेंडे में मंदिर नहीं रहा।
बसपा, सपा, कांग्रेस एजेंडे में मंदिर बीजेपी के एजेंडे में रहा है। मुलायम सिंह यादव जी ने हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवाई। आप कैसा कह सकते हैं कि मंदिर नहीं रहा? सर तो वो नहीं रहे, गोलियां चलवाने का सरकार है। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, आवाम ने उनको जवाब दे दिया। भगवान को रुकावट हटाने का काम सरकार को करना चाहिए। आवाम ने आपको जो बात बताया कि वहां उसको लेकर क्या कहें। देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि मामला भी कोर्ट के अंदर है। हम चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हालांकि 2014 से पहले भी कोर्ट में ही था मामला, ध्यान में रखना चाहिए। और उस वक्त भी आपके मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाएंगे आईनी तौर पर। नहीं, डायरेक्शन दिए थे कोर्ट ने कि आप लोग आपस में समझाओ इसको। हाँ, बिल्कुल डायरेक्शन दिए। टुकड़ा नहीं है मुस्लिम समाज के लिए, उन्होंने समय लगाया। हमारे लिए हमारे प्रभु राम का जन्मस्थली है, तो कोर्ट को भी लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। चलिए, निर्णय आएगा और मंदिर उसी स्थान पर बनेगा। लेकिन कब? देखिए, बहुत जल्दी बनेगा, हमारे ही कार्यकाल में बने और कुछ ना कुछ इसके अंदर। सर, इसी कार्यकाल में ये बता दीजिए। तो ये कह रहा हूं नहीं, ठीक है, आपके कार्यकाल में, लेकिन क्या इसी कार्यकाल में? इस कार्यकाल में नहीं बनेगा तो अगले कार्यकाल में मिलेगा कहां? बहुत अच्छा इसी कार्यकाल में बहुत अच्छा। और देखिए चहल साहब, देखिए आपने एक बात कही, मैं सराह रहा हूं। आपने कहा हमारे कार्यकाल में बनेगा, दो बातें सामने आई। मेरा सवाल, क्या इसी कार्यकाल में? और तो उसी चाहते हैं उसी सब गिरीश साहब ने कहा, उसी पर गिरीश साहब कह रहे हैं, क्या आपने सुना? उन्होंने कहा कि अगर इस कार्यकाल में नहीं बना तो अगला कार्यकाल मिलेगा कहां? देखिए, समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल, हमारा स्टैंड क्लियर है, मंदिर जल्दी ही बनेगा, आप निश्चिंत रहिए। और मुस्लिम समाज को इसमें साथ आना चाहिए। मुस्लिम समाज में समझ रहा हूं, लेकिन गिरीश साहब क्या मुतमईन है? जो सर, ये बातें क्या आप हमेशा से सुनते आ रहे, क्या अभी भी इसी को सुनने के मूड में है? क्या संघ यही सुनने के मूड में है? क्या संघ समाज यही सुनने के मूड में है? ऐसा है कि देश का एक भी व्यक्ति अब भारतीयों के बीच में विवाद नहीं चाहता किसी भी तरीके का। सब प्रकार के विवाद ये सरकार अपने कार्यकाल के अंदर समाप्त करे, ताकि देश, ठीक है, बिल्कुल निर्विघ्न रूप से आगे बात तो क्लियर हो गई। लेकिन क्या मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, और ये क्या ऐसा नहीं है सर कि अब बहुत देर हो गई? क्योंकि आपको भी पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। क्या वक्त है? आपको लग रहा है कि इतना वक्त है, या फिर जो है वो सांप की दुम जो है वो हाथ से भी काम इंसान को करने होते हैं, सरकार को करने होते हैं, जब तक वो जिंदा है तब तक रहते हैं। दुनिया से जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाता। सही सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन उत्तर प्रदेश में 2/3 अक्सरियत, 3/4 से, बल्कि 3/4 अक्सरियत से मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी जी मुख्यमंत्री बने, उस दिन से ऑर्डिनेंस का ऑप्शन खुल गया था सरकार। उस दिन से काम शुरू हो गया, काम शुरू कुछ नहीं होता है, का भी नाम बदला गया है सर। काम कुछ शुरू नहीं होता है। राम के नाम पे एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, आप उस वक्त काम ये शुरू हो चुका है, लोग भी आएंगे, एयरपोर्ट बनवा लीजिए, राम के दर्शन भी करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप एयरपोर्ट बनवा लीजिए, आप नाम बदल दीजिए, मंदिर की बात कहाँ है? सर, हम तो कह रहे हैं कहाँ से आ गया? चुकी है, यहाँ पर नाम कहाँ से आ गया? मंदिर कहाँ गया? आ रहे हैं, मंदिर कहाँ गया? बताइए ना कि सरकार बताइए मंदिर कहाँ गया? मंदिर अजीब बात है, अजीब तरह की चीजें। आप एयरपोर्ट बनवा लीजिए, आप नाम बदलवा लीजिए, लेकिन मंदिर की बात नहीं होनी है। देखिए, मैं तू मैं में यकीन नहीं रखता हूं, इसलिए मैं जब तू मैं होती है मैं खामोश हो जाता हूं। लेकिन सर, मैं आपकी बात पूछना चाहता हूं। मैं जो बुनियादी बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी जुएल भाई ने भी कहा कि अगर आप कल रहेंगे ही नहीं तो आप करेंगे क्या? बुनियादी चीज ये है कि आप इस मुद्दे के साथ में ईमानदार नहीं हैं, आप इसके साथ में सियासत कर रहे हैं, आप इन संतों के साथ भी सियासत कर रहे हैं, आप इन संतों के साथ सियासत कर रहे हैं। अगर आपने सियासत नहीं करनी होती तो आपने अब तक ऑर्डिनेंस आप ले आए होते, आपने उसको और हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान की कोई भी कौम, कोई भी वहदत जो है राम मंदिर के खिलाफ नहीं, हम कहीं कुछ नहीं, सारा का सारा मुद्दा आपके पास है और आपके पास सारे इख्तियारात हैं, सारी ताकत है आपके पास। आ रहा हूं और दिल्ली साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रावत साहब मैं समझना चाह रहा हूं, जो कि इफ्तिकार सर ने कहा कि आप ईमानदार नहीं हैं और इस पर कहीं ना कहीं सियासत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है नहीं। अब सांप की जो दुम है वो आखिर में बस दुम ही बची हुई है, कभी भी निकल सकती है। क्या लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा वक्त जो है अब रहा नहीं? देखिए, हर पार्टी जब राजनीति में आती है और राजनीतिक पार्टी होती है तो सियासत तो करती है। अच्छी बात है, आप कवर फायर करते रहिए, भाजपा हो चाहे भाजपा हो, और लेकिन जो जीत जाए
वो खिलाड़ी होता है। ये राजनीति में भी यही होता है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो राजनीति कर रही है वो बड़े सही ट्रैक पे जा रही है। और वो ट्रैक बहुत बढ़िया है उनका। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अध्यादेश अगर वो लेकर आते हैं हमारे असल में दिक्कत ये है कि तो ना आरएसएस के पास कोई ऑप्शन है, वोट मांगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ना संतों के पास रावत भाई आपको ऑप्शन ही नहीं है सर, इसीलिए कवर फायर वहीं करना है सर। रावत भाई जो आपने ट्रैक की बात की है, सही ट्रैक पे जा रही है। आप ये बात नोट कर लीजिए, ये ट्रैक सिर्फ वहां जाके खत्म होगा कि जहां पर ये इसके साथ नहीं है। दूसरे के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। 30 सेकंड में आपको देना चाहूंगा। दिल्ली साहब आपकी बात जल्दी से आ जाए। देखिए मेरा सीधी बात है, मेरा कहना ये कि जो बात भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान करें, इनका हर तर्जुमान यही कहता है 3 चीजों में इनका जल्दी से चाहूंगा बिल्कुल आखिर बिल्कुल जिसको विरोधाभास कहते हैं या तजाद कहते हैं। पहली चीज आप जिसको गौरव कहते हैं, जो शौर्य दिवस जो भी मनाते हैं, लेकिन जब शौर्य दिवस मनाते हैं, लेकिन उसी जो में लास्ट 30 सेकंड लास्ट में आ रहा हूं, लास्ट 30 बिल्कुल उसी में आ रहा हूं मुझको। फिर मेरा कहना है उस शौर्य को, उस फक्र के दिन को आप ज्यादा संघ चालक जी ने कह दिया था कि आपके पास मेरा कहना है कि फिर क्या वजह होती है कि उस शौर्य को, उस गुलामी की निशानी को, उस अक्रांता के जो भी कुछ था, जैसे ही आप बात करते हैं अडवाणी जी पर मुकदमे खोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं नियत और नीति का जो ये अंतर है ये राम भक्तों को समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। इफ्तिखार सर आपका भी 30 सेकंड, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है वही वाली बात कि सिर्फ ईमानदारी नहीं है और कहीं ना कहीं इक्तिदार हासिल करने की कोशिश, यही आपको लग रहा है? देखिए मैं तो 2 बातें कहूंगा। इस सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मंत्र रहा है और बार बार उसको दोहराया जाता रहा है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। अगर आप ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं, आपके पास पूरी ताकत है, आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप ऑर्डिनेंस लाएं तो आप इस बात का भी लिहाज रखें कि इस मुल्क के अंदर बार बार ये मसाइल पैदा ना हो। और ये बात मैं आपके चैनल पर भी कह चुका हूं, फिर दोबारा इसको दोहराना चाहता हूं कि नरसिम्हा राव जी के जमाने में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट बना था, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करिए और अपने साथ उसके साथ में ऑर्डिनेंस लाइए। जब आप ऑर्डिनेंस लाएं तो साथ में इस काम को भी कीजिए ताकि हिंदुस्तान जो है वो उस आपके अदल का और आपके इंसाफ का कायल हो सके। ठीक है। गिरीश जुएल सर, मैं भाई आपसे भी आखिरी 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है वही, क्या वक्त इतना है जो उम्मीद संत समाज ने, संघ ने पूरी अक्सरियत हासिल होने के बाद लगाई थी वो पूरा हो पाए? मेरा तो इस विषय में कहना है कि सही का साथ और सत्य का विकास करो, तब जाकर के आपकी जीवन की सफलता बनेगी, आपके सरकार का वो जो है मापदंड ठीक बनेगा। सही का साथ और सत्य का विकास। और कुल मिलाकर के वहां पर जो देरी हो रही है इंसाफ मिलने पर, वो नाइंसाफी की तरफ हर तरीके से बढ़ रहा है। उसको तुरंत इंसाफ में बदलना चाहिए, जाते जाते भी उसको इंसाफ देकर के जाना चाहिए राम मंदिर को। चलिए देखते हैं लेकिन क्या ऐसा होगा। एचएस रावत साहब, एचएस रावत साहब सरकार से कुछ कहना चाहेंगे या फिर उसे थोड़ा कवर फायर देंगे? मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश लेकर के आती है, कानून लेकर के आती है और उसके द्वारा मंदिर का निर्माण होता है, तो मुझे लगता है मुसलमानों को भी खुशी होगी और भाईचारा यहां पर बन जाएगा। क्योंकि आज के जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, करने वाले आक्रांता थे। अगर उनकी उस निशानी को मिटा करके 100 करोड़ हिंदुओं की भावना और आस्था का ख्याल रखा जाता है तो ये सरकार चलाने का बेहतरीन नजरिया होगा। इसलिए अध्यादेश लाना चाहिए और सभी पार्टी को सपोर्ट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा। ठीक है। और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुक्रिया। लेकिन चहल साहब आखिर का 30 सेकंड आपके पास कि तमाम तो कोशिशें हो रही हैं, दिवाली दीपोत्सव वाली हो गई, क्या अब इलेक्शन से पहले राम मंदिर की तामीर होगी? सीधा जवाब क्या आ पाएगा या इसको देने के इस वक्त आप कंडीशन में हैं? देखिए, गिरीश जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो जिस तरीके से कोर्ट को भी इसमें अब सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें निर्णय ले। ये एक मुद्दा मात्र नहीं है, एक भूमि विवाद नहीं है, ये रामलला का जन्म स्थल की विवाद है और करोड़ों लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई है। कोर्ट जल्द से जल्द इसमें डे टू डे हियरिंग शुरू करे और जिस स्थान पर रामलला जन्म हुआ है उस स्थान पर राम मंदिर बने। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है और हम यही बात कहते हैं कि उसी स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए और हमें लगता है कि जो निर्णय कोर्ट का आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा और राम मंदिर उसी स्थान पर बने और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और जल्द ही जल्द वहां पर रामलला विराज। चलिए, लेकिन इन सब के बीच बात जो है यही नजर आती कि आखिर कब आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब बरसरे इक्तिदार पार्टी की बात होती है या फिर बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि बनेगा गा, जब उसमें बात आ जाती है कि ये होगा और सवाल जब ये छूट जाता है कि कब, तो फिर बात जो है या जो पूरी बहस है वो घूम फिर करके वापस वहीं आ जाती है कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे।
अब ये देखना होगा कि क्या 2019 से पहले कुछ होने वाला है या सिर्फ ये चुनावी शिगुफा ही बनकर रह जाएगा। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।